हेलो बच्चों, आज फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल खान बायोलॉजी क्लासेस KBC में। और आज आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है कैंसर। चूँकि आज 4 फरवरी है और आज कैंसर रोग की जागरूकता के लिए मैं इस टॉपिक को आज आपके सामने ला रहा हूं। कैंसर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैंसर से हजारों जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों जो घर हैं, करोड़ों लोगों के जो घर हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो इस भयंकर बीमारी के कारण अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो हमेशा बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि सर, किस प्रकार से हम इसके बारे में समझ सकते हैं, कैसे कैंसर होता है, कैंसर होने के क्या कारण हैं। नॉर्मली लोगों को ये बताया जाता था कि कैंसर जो है गुटखा तंबाकू खाने से होता है, लेकिन आज के समय में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं जिनको देख करके हम ये आकलन नहीं कर पा रहे हैं क्या रियलिटी में केवल तंबाकू और गुटखा खाने वालों को ही कैंसर होता है क्या। लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि आजकल ऐसा नहीं है। जो लोग पान गुटखा नहीं खाते हैं, तंबाकू का सेवन भी नहीं करते हैं, फिर भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि उन लोगों को भी कैंसर हो रहा है। तो कैंसर एक बहुत तेजी से पांव पसारने वाले रोगों में से एक रोग है और कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि इस समय बहुत ही ज्यादा चलन में ये रोग है। नॉर्मली हर एक इंसान को हम लोग कहते हुए सुन लेते हैं इस समय कि एक फलाने व्यक्ति को कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, हम कैंसर से पीड़ित हो गए, किसी को कोई सही हो गया, किसी का पहली स्टेज पर है, दूसरी स्टेज पर है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं। तो बहुत सारे हमारे दिमाग में तूफान चलते हैं कि कैसे कैसे होता है कैंसर, क्या होता है कैंसर, क्या हम कैंसर से बच नहीं सकते, अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको आज की इस वीडियो में दिया जाएगा, बताया जाएगा आपको आज कि कैंसर से आप कैसे पार पा सकते हैं, कैंसर से आप कैसे लड़ सकते हैं, कैंसर को आप कैसे मिटा सकते हैं और कैंसर क्या होता है, किन किन कारणों से कैंसर होता है, कैंसर कितने टाइप का होता है। ये सारी चीजें आप आज की इस वीडियो में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक के हम समझेंगे। मैंने यहां लिखा हुआ है कैंसर। नॉर्मली बच्चे जानते हैं कैंसर क्यों, कैंसर के ही नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा जाता है। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा जाता है और सभी गवर्नमेंट भी इस रोग की जागरूकता के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो और वो इन चीजों को खाने से बचें जो कैंसर के कारक में आती हैं। तो सरकारें भी बहुत सारे विज्ञापनों के माध्यम से, फिल्मों में, कुछ वीडियो के माध्यम से जो कैंसर करने वाली चीजें हैं उन पर एक चेतावनी लिख करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से आज खान बायोलॉजी क्लासेस का भी ये दायित्व बनता है कि बच्चों को इस भयंकर बीमारी के बारे में जो बहुत तेजी से पांव पसार रही है इसके बारे में कुछ जानकारियां दे दी जाए। चलिए एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि कर्क रोग कैंसर का हिंदी रूप होता है। कैंसर को हिंदी में हम कर्क रोग कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस कर्क रोग या कैंसर में होता क्या है। कर्क रोग और कैंसर के बारे में आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आज जो है वो 4 फरवरी है और 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। आज हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं, विश्व कर्क रोग दिवस हम मनाते हैं। और आज के दिन विभिन्न प्रकार की सेमिनार, विभिन्न प्रकार की शालाएं, विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान चला करके लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका इस रोग में से बनता है कि भाई विश्व कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं। तो आंसर आपका आएगा कि 4 फरवरी को हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है कि सर, कैंसर की स्टडी, कैंसर का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं
स्टडी ऑफ कैंसर, आपको घबराना नहीं है, मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश में लिखा है, मैं उसको पूरा आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, है ना, तो आप उसको समझ लें, घबराए नहीं, मैं एक एक पॉइंट आपका पूरा एक्सप्लेन करूंगा। स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है, किसे कहते हैं, कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो कैंसर की जो स्टडी है, जिस विज्ञान में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं बेटा, उसको हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जिस विज्ञान में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर का अध्ययन, इस माने है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो 2 पॉइंट आपने समझे, पहला विश्व कैंसर दिवस हम कब मनाते हैं, तो आंसर आएगा 4 फरवरी को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जिस विज्ञान में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर, उस ब्रांच का क्या नाम होगा, तो उस ब्रांच का नाम होगा ऑन्कोलॉजी। इस तरह से ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होते हैं। अभी चलते हैं हम तीसरी पॉइंट पर, तो कह रहे हैं कैंसर ऑल्सो नॉन एज ट्यूमर, कैंसर ऑल्सो नॉन एज ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर को हिंदी में हम अर्बुद कहते हैं, अर्बुद, ट्यूमर को हिंदी में हम अर्बुद कहते हैं, और ट्यूमर माने होता है एक उभार, एक उभार। तो कैंसर को कुछ लोग ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं भाई ब्रेन में ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। तो ब्रेन ट्यूमर का मतलब क्या हो गया कि आपको कैंसर हो गया है ब्रेन में, क्योंकि ट्यूमर का मतलब क्या है, वो कैंसर के लिए ट्यूमर का शब्द यूज करते हैं, और ट्यूमर को हिंदी में हम अर्बुद कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कैंसर का सर मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है कैंसर का, कैंसर का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है, सर कैंसर क्या है, कैंसर में सर क्या हो जाता है, क्या होता है कैंसर। तो इसको आप समझ सकते हैं कैंसर में क्या होगा, कैंसर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ कैंसर। कह रहे हैं ये मान लीजिए कोई सेल है, यहां देखते हैं, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये आप मदर सेल मान सकते हैं इसको, कोई भी सेल है, और इस मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगी, जो डॉटर सेल्स बनेंगी इस तरह से, अगर ये सेल स्ट्रक्चर में, फंक्शन में अपनी मदर सेल के समान बनती हैं, इक्वल बनती हैं, तो आप इसे कह सकते हैं कि सर ये तो सेल डिवीजन हो गया, ये तो कोशिका विभाजन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये सेल अफेक्टेड हो जाए, प्रभावित हो जाए किसी भी कैंसर के कारक से, किसी भी कैंसर के कारक से, और कैंसर को करने वाले जो कारक होते हैं उसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, उसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, कार्सिनोजेंस कहते हैं। अगर ये कैंसर सेल, अगर ये सेल जो किसी कार्सिनोजन से इफेक्टेड हो जाए और इसमें अगर डिवीजन होगा, तो वो जो डिवीजन है वो होगा कैसा, वो इस प्रकार का डिवीजन नहीं होगा, बल्कि वो डिवीजन इस प्रकार का होगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, अनियंत्रित गति से विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, और ये कोशिकाएं आपस में ही एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर देंगी, संक्रमित कर देंगी, और ये कोशिकाएं जो हैं वो कहलाएंगी प्रोलिफेरेटिव सेल्स। इस कंडीशन को हम प्रोलिफेरेटिव कहेंगे, वो सेल जो नई बनी है और जो अपनी मदर सेल से टोटली कैसी हैं, अपनी मदर सेल से टोटली इक्वल नहीं है, समान नहीं है, बल्कि अपनी मदर सेल से कैसी हैं, टोटल डिफरेंट हैं। तो ये सेल आपकी कहलाएंगी, कौन सी सेल कहलाएंगी, प्रोलिफेरेटिव सेल्स कहलाएंगी, प्रोलिफेरेटिव, प्रोलिफेरेटिव सेल्स कहलाएंगी। और इन ये जो सेल्स होंगी प्रोलिफेरेटिव, आपको याद रखना है ये सेल्स आपकी एबनॉर्मल सेल होंगी, एबनॉर्मल सेल होंगी, क्योंकि अगर नॉर्मल सेल होती तो इसे हम सेल डिवीजन कह देते। तो यहां पर ये सेल जो हुई है ये एबनॉर्मल है। तो अपन यहां पर देख रहे हैं कि सेल डिवीजन, कैंसर क्या है, तो सेल डिवीजन तो है, लेकिन कैसा है, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। यहां मैं क्या देख रहा हूं कि कोशिकाओं का डिवीजन तो हो रहा है, कोशिकाओं का विभाजन तो हो रहा है, लेकिन कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित गति से हो रहा है, असामान्य गति से हो रहा है,
समान कोशिका से समान कोशिकाएं तो नहीं बन रही, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट बन रही हैं और वो फंक्शन भी सेम सेम नहीं कर रही, और अपने पास की सेल्स को भी वो अफेक्टेड कर रही हैं। तो ऐसी सेल्स अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल होगा। दे आर वेरी रैपिडली प्रोलिफरेटिव, बहुत तेजी से ये सेल प्रोलिफरेट करेंगी। प्रोलिफरेट मतलब होता है अपने जैसी सेल्स को बनाएंगी। प्रोलिफरेटिव मतलब होगा अपने जैसी, बहुत जल्दी जल्दी अपने जैसी सेल्स को बनाएंगी जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगी। और एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव जो सेल्स हो जाएंगी, ये जो प्रोलिफरेटिव सेल्स हो जाएंगी, ये जो एबनॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल माने असामान्य है, जो असामान्य कोशिकाएं हैं ये वाली, इन्हें हम कहेंगे, इन्हें हम एक नाम दे सकते हैं, नया नाम, जिसका नाम होगा नियोप्लास्टिक सेल। इसका नाम हो जाएगा नियोप्लास्टिक सेल। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि सर प्रोलिफरेटिव क्या होता है और नियोप्लास्टिक क्या होता है। तो प्रोलिफरेटिव वो सेल है जो किसी एक सेल से बनी है, इन्फेक्टेड सेल है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बाद बन रही हैं, एबनॉर्मल है, और इन्हीं एबनॉर्मल सेलों को जो बहुत तेजी से डिवीजन कर रही हैं और एक बंच बना रही हैं, एक गुच्छा बना रही हैं, उन्हें हम एबनॉर्मल सेल को ही हम ऐसी प्रोलिफरेटिव एबनॉर्मल सेल, असामान्य कोशिकाओं को जो प्रोलिफरेटिव सेल हैं, उन असामान्य प्रोलिफरेटिव सेल्स को ही हम नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोप्लास्टिक सेल। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर कोशिका, ये जो कैंसर है, क्या इसमें सेल डिवीजन होगा? बिल्कुल होगा। क्या सामान्य जैसे नॉर्मली सेल डिवीजन होता है ऐसे ही सेल डिवीजन होगा? जी नहीं, ऐसे ही सेल डिवीजन नहीं होगा, बल्कि वो अनकंट्रोल्ड होगा, अनियंत्रित होगा, एंड एबनॉर्मल होगा, असामान्य होगा डिवीजन ऑफ सेल। और ये बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड, बहुत तेजी से, वेरी फास्ट डिवीजन करेंगी, वेरी रैपिडली डिवीजन करेंगी, और ये प्रोलिफरेटिव बनाएंगी। और इन एबनॉर्मल प्रोलिफरेटिव जो सेल्स होंगी, इनको हम नियोप्लास्टिक सेल कहेंगे। तो अभी तक हमने क्या समझा? सबसे पहले मैंने देखा कैंसर को हिंदी में कर्करोग कहेंगे। एक पॉइंट, कैंसर, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। जिस विज्ञान में कैंसर का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर को हम लोग सामान्यतः ट्यूमर या अर्बुद भी कहते हैं। कैंसर ऑल्सो नॉन एज ट्यूमर या अर्बुद। अगला हमने देखा, अगला पॉइंट, कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर का मीन क्या होता है। तो कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर का मीन क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन। और ये सेल्स प्रोलिफरेटिव होती हैं, और जब ये प्रोलिफरेटिव सेल्स बहुत तेजी से विभाजन करती रहती हैं, तो इनको हम नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि कोई एक सेल है और वो डिवीजन कर रही है, तो इसे नॉर्मली सेल डिवीजन कहते हैं। लेकिन जब इस सेल में कोई कार्सिनोजेंस पहुंच जाता है, कैंसर करने वाला कोई कारक पहुंच जाता है, तो ये सेल फिर ऐसे डिवीजन ना करके इस तरह से सेल डिवीजन कर देती है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन करती है, कंट्रोल सेल डिवीजन करती है। तो यहां पर इस तरह की कंडीशन बनती है, और ये सारी सेल प्रोलिफरेटिव के बाद नियोप्लास्टिक सेल में बदल जाती है। ये रहा कैंसर का, जो कि भयंकर बीमारी है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं क्या कि हमारे पास दूसरा जो पॉइंट निकल के इसमें से आता है, वो आता है कि सर कैंसर के कितने टाइप होते हैं। कैंसर के कितने टाइप होते हैं? कैंसर के कितने टाइप होंगे? हम लोग जानते हैं कि कैंसर जो है वो टिश्यू के बेस पर कई टाइप का है, और नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कैंसर, तो हम कहेंगे कि भाई कैंसर जो है वो 2 टाइप का रहेगा। 2 प्रकार का कैंसर होगा।
है ना। दो प्रकार का कैंसर होगा। एक कैंसर जो है आपका जो है वो आपका, जैसे यहां पर हम बात करें कॉजेज ऑफ कैंसर इज कार्सिनोजेंस। कैंसर के कारक को हम लोग क्या कहेंगे? कार्सिनोजेंस कहेंगे। कैंसर के कारक को हम लोग क्या कहेंगे? कार्सिनोजेंस कहेंगे, जो कैंसर करता है। अभी हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग बात आगे बढ़ा रहे थे तो आ रहा था कि टाइप्स ऑफ कैंसर। सर टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर कितने टाइप का होगा? कह रहे हैं नॉर्मली कैंसर जो है वो 2 टाइप का है। नॉर्मली कैंसर जो है वो 2 टाइप का है। एक है आपका सुदम अर्बुद और दूसरा रहेगा दुर्दम अर्बुद। एक होगा आपका वेनाइन, ट्यूमर, और एक होगा आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। इस तरह से आपके सामने जो है 2 प्रकार का ट्यूमर हमारे सामने आता है, वेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। वेनाइन ट्यूमर में क्या होगा? वेनाइन ट्यूमर में क्या होगा? ये मान लीजिए कि कोई सेल है और इस सेल ने बहुत सारी सेल्स को, या ये आप मान सकते हैं कि न्यू प्लास्टिक सेल है, सारी न्यू प्लास्टिक सेल है ये, जो प्रोलिफरेटिव सेल से ही बनी है। और ये सारी अफेक्टेड सेल हैं और ये सारी बॉडी में जिस जगह पर भी ये सेल हैं ये उसी स्थान पर हैं, ये उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगी। ये किसी एक प्लेस से अनदर प्लेस पर नहीं जाएंगी, जहां पर हैं वहीं पर रहेंगी। तो इस प्रकार के कैंसर को हम लोग कहते हैं सुदम अर्बुद या वेनाइन ट्यूमर, जिसमें सेल, इस प्रकार के कैंसर में सेल जिस जगह पर होती है वहीं रहती है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें क्या रहेगा? इसमें सेल जहां पर ये ट्यूमर होता है वहां से ये सेल शरीर के अदर हिस्से में भी जाती हैं, बॉडी के अदर हिस्से में भी चली जाती हैं। बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह पर भी ये कैंसर फैलता है। तो जो कैंसर जहां पर होता है वहीं पर रहता है वो कहलाता है वेनाइन ट्यूमर या सुदम अर्बुद, और जो कैंसर शरीर में एक जगह होता है वहां से पूरी बॉडी में या कहीं पर भी फैल सकता है बॉडी में, वो कहलाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर या दुर्दम ट्यूमर। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअली में रियल जो कैंसर है वो कौन सा होगा? सुदम होगा कि दुर्दम होगा, वेनाइन होगा कि मैलिग्नेंट होगा? तो आपको याद रखना है कि जो मैलिग्नेंट है, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है यही आपका ट्रू कैंसर होता है। वास्तविक कैंसर अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक कैंसर कौन है, तो यही वाला कैंसर वास्तविक कैंसर है। दुर्दम अर्बुद वास्तविक कैंसर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर वास्तविक ट्यूमर होता है, वास्तविक कैंसर होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर सुदम तो हमें समझ में आ गया कि बॉडी में जहां है वहीं ग्रोथ करेंगी सेल और वहां कोई गांठ सी बना लेंगी, ओभार सा बना लेंगी, दूसरी जगह पर नहीं जाएंगी। लेकिन दुर्दम अगर मैलिग्नेंट की बात की जाए तो ये बॉडी में जहां पर भी ये कैंसर होगा इसकी सेल्स मूवमेंट करेंगी, दूसरी जगह जाएंगी, वहां भी इफेक्ट फैलाएंगी, कैंसर फैलाएंगी। जैसे हमारी कोई अस्थि है, बोन है, तो बोन कैंसर में ये रहेगा, जहां है वहीं, यहां पर हड्डी फूलेगी, यहीं पर फूलेगी, यहां फूलेगी, जहां भी फूलेगी वहां फूलेगी। और दुर्दम में क्या होगा? मैलिग्नेंट में क्या होगा? ये एक जगह से दूसरी जगह पर भी सेल जाकर के वहां इफेक्ट फैलाएंगी। तो इसे हम सुदम अर्बुद को, मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम लोग नॉन मैलिग्नेंट भी कहते हैं, इसे हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर कोई भी सेल है, ये मान लीजिए कोई सेल है
नॉर्मली ये सेल है। तो सर इसमें जो कार्सिनोजेंस होते हैं, मतलब जो कैंसर करने वाले कारक होते हैं जिनसे कैंसर होता है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो कह रहे हैं एक फिजिकल, इसके फैक्टर भी हो सकते हैं फिजिकल, एक स्टिमुलस भी हो सकते हैं जो उद्दीपन से होता है सेल में। जैसे कोई मजदूर है, सूरज की रोशनी में कई सालों तक लगातार रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो सूरज की रोशनी की किरणों से उनमें भी ये कैंसर होने के चांस हैं। कोई व्यक्ति भट्टी में काम करता है, वहां पर लगातार आंच के या अग्नि के उसमें रहता है, आगे के उसमें रहता है प्रभाव में लगातार, तो उससे उद्दीपित होकर के उसको कैंसर होने के चांस हैं। कश्मीर में कुछ लोग सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी डालते हैं, अपने यहाँ पर कांगड़ी लगाते हैं, ऐसे उससे उनको गर्मी मिलती है, तो उससे प्रभावित होकर के, उसकी आंच से प्रभावित होकर के भी उनको कैंसर हो जाता है। कुछ लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं, है ना, उससे भी उनको कैंसर हो जाता है। कुछ लोगों को केमिकल जैसे धुआं, है ना, कोयला जो होता है उसके उसके जलाने से भी कुछ लोगों को उसके धुएं से भी कैंसर हो जाता है। तो कैंसर के बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोगों को कैंसर ऑन्को वायरस से भी हो जाता है, ऑन्को वायरस, कुछ लोगों को ऑन्को वायरस से भी कैंसर हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति की सेल में कैंसर के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कैसे कैसे कैंसर हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। उद्दीपन से हो सकता है, सूरज की किरणों से हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में ज्यादा कोई रेज पहुंच रही हैं, किरणें पहुंच रही, उससे भी आपको कैंसर हो सकता है। गुटखा, तंबाकू, स्मोकिंग, इन सब चीजों से भी आपको कैंसर हो सकता है। और कोई अगर जीव की बात की जाए, लिविंग की बात की जाए, तो ऑन्को वायरस से भी आपको कैंसर हो सकता है। ये सारे कैंसर के आपके फैक्टर हैं, इनसे आपको कैंसर हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात आगे बढ़ाएं कि सर कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, कैंसर से सर हम कैसे बच सकते हैं, तो कैंसर से बचने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कैंसर के लक्षण क्या होंगे। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो सर लक्षण क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे? अचानक से शरीर में, अचानक से उसके शरीर में आप देखेंगे, कभी कभी हम लोग देखते हैं एबनॉर्मल, असामान्य तरीके से, कभी कभी उसके शरीर में कोई मस्सा था, वो मस्सा अचानक से उसने गौर किया कि कुछ समय से देख रहा है कि उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, तो ये कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि उसकी बॉडी में अचानक से कहीं कोई गांठ हो गई है और वो कई दिनों तक सही नहीं हो रही है, तो ये कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। अगर उसकी डाइजेशन प्रॉब्लम्स लगातार चल रही है, पाचन तंत्र में लगातार खराबी है, तो उसको इस कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली किसी का पाचन 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए खराब हो, आप कहें लो सर कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होगा। लगातार अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कई महीनों से आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं और डॉक्टर से उसकी सलाह ले सकते हैं। और अगर कोई लेडीज है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, सेक्रेटरी फेज के खत्म होने के बाद भी उसमें अगर लगातार ब्लड का सीक्रेशन हो रहा है, लगातार रुधिर स्राव हो रहा है, और ऐसा कई बार होता है, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये भी कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर किसी को कोई चीज निगलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गले में लगातार ये समस्या बनी हुई है उसके साथ, नॉर्मली दवाई खा लिया, इलाज करा लिया, अगर सही नहीं हो रही, उसके बाद भी कई दिनों तक ये समस्या चल रही है, तो ये भी कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं सिम्टम्स हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई घाव हो गया है, अगर आपकी बॉडी में कोई घाव हो गया है और घाव वो लगातार आपका सही नहीं हो रहा है ना, कई दिनों तक वो घाव रहता है, सही नहीं हो रहा है, आपने बहुत इलाज कराया, लगातार वो घाव बना हुआ है, तो ये भी एक कैंसर का सिम्टम्स आपकी बॉडी में हो सकता है। क्या करें? लगातार अगर आपको कोई इस प्रकार की जितनी समस्याएं मैंने बताई हैं, इनमें से अगर लगातार आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जल्द से जल्द अपने किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर से के पास जाकर के आप उससे बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप समस्या का समाधान समस्या उत्पन्न होने के पहले भी कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि सर कैंसर के ये लक्षण होंगे कि कैंसर है आपको। अभी हम बात कर लेते हैं कि सर कैंसर से हम बचें कैसे, क्या करें सर कि कैंसर ना हो। कैंसर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा फैशनेबल शब्द है कैंसर। इस समय
नॉर्मली हमारे आसपास इस शब्द के चर्चे बहुत होते हैं। क्या करें? सबसे पहले तो पॉल्यूशन को कम करना है, प्रदूषण को कोशिश की जाए कि आप प्रदूषण कम करें। हालांकि आपके अकेले प्रदूषण को रोकने से प्रदूषण नहीं रुकेगा, लेकिन बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। जब हम प्रयास करेंगे तभी दूसरे लोग प्रयास करेंगे। अगर सभी ऐसा सोचने लगे कि सर मेरे अकेले प्रदूषण करने से कैंसर कैसे रुकेगा, है ना, तो सभी को ध्यान देना चाहिए, इस और गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, हमें भी ध्यान देना चाहिए, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है प्रदूषण कम से कम हो। और कैसे कैंसर को हम लोग रोक पाएंगे? कैंसर को हम कैसे रोक पाएंगे? भैया धूम्रपान ना करें, स्मोकिंग ना करें। तंबाकू से बता रहे हैं कि तंबाकू से होता है, मत खाएं। स्मोकिंग ना करें, धूम्रपान ना करें, है ना, इस तरह की चीजें ना करें। कह रहे हैं आपको कैंसर नहीं होगा। अगर इसके बाद भी हो जाता है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन ये भी एक रीजन है। इसको खाने से हो रहा है तो भैया इसको ना खाओ। ऐसे आप कैंसर को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अचानक से अगर आपकी बॉडी में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत आप जाकर के अपने चिकित्सक से, किसी अच्छे चिकित्सक से आप जाकर के, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के आप उससे तुरंत उसको दिखा सकते हैं। इससे भी आप कैंसर से बच सकते हैं। तो ये सारे रीजन थे कि कैसे बचे। रोकथाम और उपचार के लिए मैंने बताया है कुछ तकनीकें हैं, जैसे सर्जरी। अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप सर्जरी करा सकते हैं। अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप रेडियोथेरेपी करा सकते हैं। अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप कीमोथेरेपी करा सकते हैं। केमिकल से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कुछ रेज डलवा के जिस जगह पर आपको कैंसर हो गया उस कैंसर सेल को आप क्या करा सकते हैं, उस पर कुछ किरणें डलती हैं, इस तरह के रेज जाती हैं रेडियोथेरेपी में, जो उसको खत्म कर देती हैं, सेल्स को नष्ट कर देती हैं, मार देती हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कुछ दवाइयां होती हैं जो केमिकल से बनती हैं, उनका यूज करके आप कीमोथेरेपी करा सकते हैं कैंसर की। तो कैंसर से हम लड़ करके उससे बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर से हम बच ना पाए। सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम सबको कैंसर के बारे में जानकारी नहीं होती है। इतना हमें डरा दिया जाता है कि हम कैंसर का नाम सुन के ही 50% तो वैसे ही आधे हम बीमार हो जाते हैं, आधी हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो कभी भी कैंसर पेशेंट को आप अन्यथा में ना लें, उसको हमेशा आप मोटिवेट करें, उसके सामने अच्छी चर्चाएं करें। ऐसा ना कहें कि भैया हम लोग नॉर्मल कह देते हैं कैंसर हो गया तुम्हारा कार्यक्रम समाप्त है, अब तुम बच नहीं सकते हो, इस तरह से ना कहें। निश्चित रूप से साइंस ने बहुत तरक्की की है, कई कैंसर पेशेंट सही हो चुके हैं, सही हो रहे हैं। अगर आप सही समय पर पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से आप कैंसर से लड़ करके बच सकते हैं। मैं बहुत सारे नाम ले रहा हूं। मैं नाम ले रहा हूं, एक बहुत अच्छे क्रिकेटर है युवराज सिंह, इनको भी कैंसर हुआ था, लेकिन आप देख लीजिए आपको युवराज सिंह इस समय हेल्दी मिलेंगे, और उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी है, लड़े हैं वो कैंसर से, लड़ करके जीत करके आए हैं। क्रिकेट के ग्राउंड पर भी जीते और कैंसर से भी जीते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको कितने उदाहरण बता दूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया है तो आप उसको डीमोटिवेट ना करें, मोटिवेट करें, है ना। और जो मैंने आपको बताया है इन सबको आप समझें। ठीक है, चलिए बने रहिए खान बायोलॉजी क्लासेस के साथ और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू।